कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हर कोई कतामती में आ गया है। राजनीतिक दल तो बौलिया बने हुए हैं। आम आदमी भी एसआईआर के चक्कर में बौलिया गया है। भाजपा के भीतर तमाम सिटिंग विधायकों के टिकट कटने का शोर है। कांग्रेस ने अब जाकर अपनी जम्बो प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। चुनाव को लेकर यहाँ भी अभी से खींचतान चल रही है। कुल मिलाकर चुनावी घपरोल हर कहीं मचा हुआ है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिमराट में। दीदी भूली भैजी सोना। उत्तराखंड में अब लगभग हर मामले में चुनाव की छाप दिख रही है। विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय रह गया है। वैसे निर्वाचन आयोग के स्पष्ट कर देने के बावजूद कयासबाजी जारी है कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। खैर, चुनाव पहले हो या बाद में, यह सच्चाई है कि समय अब वास्तव में बहुत कम रह गया है। इसलिए बेचैनी का आलम हर तरफ है। सबसे पहले भाजपा की बात कर लेते हैं, जिसकी जिकुड़ी में सबसे ज्यादा धकधियाट है। भाजपा के ऊपर चुनाव में हैट्रिक बनाने का भारी दबाव है। उसके सिटिंग विधायकों के प्रति लोगों की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में भाजपा के 2/3 विधायकों के टिकट पर संकट बताया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात 16 आने सच मानी जा रही है। कई सिटिंग विधायकों के टिकटों पर कचाक तो जरूर लगेगी। दिल्ली में इस सप्ताह हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में चुनाव को लेकर खूब सारी बातें हुई। भाजपा चुनाव में जाने से पहले सत्ता विरोधी रुझान का आकलन कर रही है। यूसीसी सहित कई बड़ी उपलब्धियों के बावजूद पार्टी चिंतित है। भाजपा सरकार भी निश्चिंत नहीं है। बीच बीच में कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आ रहा है कि भाजपा को कहना पड़ रहा है कि प्रभु अब तू ही रक्षा करी। रही सही कसर भाजपा के विधायक पूरी कर रहे हैं। इस सप्ताह भाजपा के 3 विधायकों की खूब फजीहत हुई। सबसे पहले बात सल्ट के भाजपा विधायक महेश जीना की। उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें वह एक व्यक्ति के साथ गाली गलौज करते हुए उसे धमका रहे हैं। गाली गलौज में महेश जीना पहले भी फंस चुके हैं। इस वीडियो में उनकी खूब फजीहत कराई है। उन्होंने सफाई भी दी है, लेकिन वह किसी के गले नहीं उतर रही। दूसरे मामले में कपकोट के भाजपा विधायक सुरेश गड़िया के कारण भाजपा की किरकिरी हुई। कथित तौर पर एक महिला के साथ उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आई थी। यह महिला इस मामले में अब मुखर है और फोरेंसिक जांच की मांग कर रही है। विधायक जी अपने बचाव में डीप फेक की कहानी सुना रहे हैं। महिला की शिकायत पर एक आरोपी अरेस्ट भी हो चुका है, लेकिन महिला अड़ी है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तीसरे मामले में रायपुर के भाजपा विधायक उमेश शर्मा ताऊ निशाने पर आए हैं। उनकी पत्नी की साझेदारी वाली फर्म पर शासन ने कार्रवाई की है। ग्राम खेड़ा में खनन के स्टोरेज के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। ऐसा एक शिकायत के आधार पर किया गया है। इन तीनों मामलों में विधायकों की चर्चा से भाजपा नेतृत्व असहज है। हालांकि उसने किसी का जवाब तलब नहीं किया है। वैसे चुनाव को लेकर भाजपा अपने हर एक व्यक्ति की भूमिका तय कर रही है। और तो और सरकारी दायित्वधारियों को भी चुनाव के लिए जिम्मेदारी दे दी गई है। जिन विधानसभा सीटों पर पिछली बार भाजपा हार गई थी, उसे जिताने का दायित्व सांसदों व अन्य पदाधिकारियों को दिया जा रहा है। इन स्थितियों के बीच भाजपा को अपने चिर परिचित हिंदुत्व के एजेंडे पर भी भरोसा है। इसीलिए हरिद्वार पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बार भी कांवड़ियों के पैर धोए, उन पर फूलों की वर्षा कराई। कांवड़ियों की बदतमीजी को नजरअंदाज कर सरकार यात्रा की सफलता पर बात कर रही है। बताया गया है कि अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए उत्तराखंड से गंगाजल भरकर जा चुके हैं। वैसे असली परीक्षा डाक कांवड़ शुरू होने के बाद होनी है। इस बीच खेल मंत्री रेखा आर्य के नए भगवाधारी लुक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। रेखा आर्य 10 अगस्त को हरिद्वार से कांवड़ उठाकर ऋषिकेश पहुंचेगी। उनका कहना है कि भारत को ओलंपिक की मेजबानी दिलाने के लिए वह कांवड़ यात्रा करेगी। महिलाओं के मसले पर रेखा आर्य पूर्व में देहरादून से हरिद्वार तक की साइकिल यात्रा भी कर चुकी है। अब कांवड़ उठाए मंत्री जी को देखने की जगवाल की जा रही है। अब कांग्रेस की बात कर ली जाए, जिसने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड आने से पहले ही प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी जंबो आकार की है, यानी कि भारी भरकम। वैसे कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का आकार हमेशा से ही बड़ा रहता आया है। दरअसल संगठन की मजबूती का यह अलग नजरिया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करने की भावना छिपी रहती है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा था कि कार्यकारिणी का आकार छोटा रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्रदेश कार्यकारिणी का हाल देखिए, जिसमें 24 उपाध्यक्ष और 36 महासचिव बनाए गए हैं। सचिवों के पद तो बकीबात के बांटे गए हैं। कुल मिलाकर 107 सचिव बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पिछले साल नवंबर में अध्यक्ष बनाए गए थे। 10 महीने बाद जाकर उन्हें उनकी टीम मिल पाई है। अब इस जंबो टीम से चुनाव में वह कितना सफल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस इसी उम्मीद में है कि जनता की नाराजगी ही उसे सत्ता तक पहुंचा देगी। चुनाव की इस कतामती में न सिर्फ राजनीतिक दल फंसे हुए हैं, बल्कि इस बार तो आम आदमी का भी मुंडारू हो रहा है।
SIR की कचाक से हर आदमी बिलबिला रहा है। कई वर्षों से मतदाता रहे लोगों को भी नोटिस मिल रहे हैं। चुनाव से पहले ही आम आदमी SIR के चक्कर में लाइन में लगा हुआ है। प्रदेश में SIR प्रपत्र में विसंगति के मामलों में 24 लाख नोटिस जारी किए जाने हैं। इसमें 20 लाख नोटिस रिसीव कराए जा चुके हैं। वोटरों को अपनी पहचान सत्यापित कराने के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ रही है। वैसे निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिस भी बूथ में 2% से ज्यादा वोट कटेंगे या जुड़ेंगे उसकी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा यदि कोई मतदाता 5 से अधिक आपत्ति करता है तो उसकी जांच भी कराई जाएगी। आपत्ति की सुनवाई के दौरान गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने आपदा प्रभावित घरों में दस्तावेज भी क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में लोगों को राहत दी है। आयोग का कहना है कि ऐसे मामलों में BLO की रिपोर्ट को ही अंतिम मानकर निस्तारण किया जाएगा। वैसे निर्वाचन आयोग की SIR प्रक्रिया को लेकर सियासत भी गर्म हो रही है। भाजपा जहां इसके पक्ष में दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस SIR के नाम पर भाजपा विरोधी वोटरों को ठिकाने लगाए जाने का आरोप लगा रही है। खैर 15 सितंबर को निर्वाचन आयोग निर्णायक तौर पर मतदाता सूची जारी करेगा। इसमें ही पता चल पाएगा कि विधानसभा चुनाव में किसे वोट देने का अधिकार हासिल हुआ है और कौन छूट गया है। हालांकि SIR को लेकर भ्रांतियां फैलाने की शिकायतें भी मिल रही है। निर्वाचन आयोग जागरूकता फैलाने के लिए बकायदा अभियान चला रहा है। ऐसे में आम आदमी की भूमिका महत्वपूर्ण है। वह अपने वोट के प्रति सतर्क रहे और दिए गए निर्देशों का पालन करे। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबड़ाट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।